इस प्रेरक कहानी में हम हमारे जीवन में रूपांतरण की क्या आवश्यकता है और क्यों हमें रूपांतरण करते रहना चाहिए और आने वाली परिस्थितियों का सामना हम किस तरह से बेहतर ढंग से कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही प्रेरक रहने वाली है। आप मेरे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। ये बात है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यकाल में गोकुल में लीलाएं कर रहे थे, तभी उसके साथ जो घटनाएं घटित हुई थी उसमें से प्रेरणा लेकर ये एक कहानी बनाई गई है। बाल्यकाल में कन्हैया वृंदावन में सारी गोपियों के साथ, गोप ग्वालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से ताल मिलाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी गुरु गर्गाचार्य वहां आते हैं और कन्हैया को उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। ये बात सुनकर कन्हैया थोड़ी देर सुन्न हो जाता है और फिर गर्गाचार्य उसे नारद देव द्वारा दी गई तिथि सहित की पुराणों प्रसिद्ध बातों से कन्हैया को कहते हैं कि आप वही है जो शास्त्रों में भगवान के जन्म का उल्लेख किया गया था, आप वही अवतार हो। ऐसा ज्ञान देते हैं कृष्ण को और कन्हैया को कहते हैं कि आपको महान उद्देश्य के लिए वृंदावन छोड़कर जाना होगा। लेकिन कन्हैया उसे मना कर देता है। वो कहते हैं कि मैं बहुत आनंद से वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं यहाँ गोप गोपियों को ग्वालों के साथ बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता। फिर गर्गाचार्य उसे कहते हैं, ये जो नंद और यशोदा है वो तुम्हारे पालक माता पिता है। तुम्हारे माता पिता तो मथुरा की जेल में बंद थे जब तुम जन्मे थे और वो आज मथुरा में है और उसका नाम देवकी और वासुदेव है। ये बात सुनकर कन्हैया एकदम सुन्न हो जाते हैं। कई सालों से उसके भीतर एक बात छिपी हुई थी, आज वो बाहर आ गई। ये भीतर छिपी हुई बात कई बार कान्हा के मन में आती थी, लेकिन वो अपना मन दूसरे काम में लगा देते थे और उस बात से पीछा छुड़वा देते थे। लेकिन आज गुरु गर्गाचार्य ने यह रहस्य स्फोट कर दिया। फिर कन्हैया एकदम भागा दौड़ा गोवर्धन पर्वत की टोच पर चढ़ जाता है। कई घंटों तक वो वहां बैठे रहते हैं और सूर्य का अस्त हो जाता है और कृष्ण के हृदय में ज्ञान का उदय होता है। वो धीरे धीरे सारी परिस्थिति को संभाल लेते हैं। कई घंटों बैठने के बाद, सोचने के बाद जब वो गोवर्धन पर्वत से वापस वृंदावन की ओर आते हैं, तब उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रूपांतर कर लेते हैं और जब वो अपनी चाल से, मधुर मुस्कान से वृंदावन में प्रवेशते हैं और सारी गोपियां उसे देखती है, तो वो समझ जाती है कि ये कन्हैया अब पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। ये अब हमारा कन्हैया नहीं रहा। गोप ग्वालो सब समझ जाते हैं कि ये कन्हैया अब वृंदावन छोड़कर जाने वाला है। और फिर वो यशोदा और नंदराय के पास जाते हैं और वहां भी बहुत प्यार से उसे गले मिलते हैं। बाल कन्हैया ने जो ये 3-4 घंटे गोवर्धन पर्वत पर बिताए थे, उसमें उसने अपने आप को परिस्थिति के मुताबिक रूपांतर कर लिया और ये रूपांतर उसने अपने जीवन भर अपने साथ रखा। तो वहां से उसकी ग्वाल कन्हैया से भगवान श्री कृष्ण में रूपांतरित होने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं होती है, जब वो सामने आ जाती है या कोई हमें उसके बारे में ज्ञात करवा दे, तब हम में भी बहुत बड़ा रूपांतर देखने को मिलता है और यही रूपांतर हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। इसीलिए हमेशा समय के साथ रूपांतरित होते रहे और रूपांतर को अपनाइए और इसलिए हमेशा समय के साथ रूपांतरित होते रहना चाहिए। तो बाल कृष्ण की ये कहानी आपके जीवन में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, आपके जीवन में थोड़ी ऊर्जा भर पाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय श्री कृष्ण।